आज की वीडियो ट्वाइलाइट सीरीज़ की कंटिन्यूएशन है। ट्वाइलाइट सागा का तीसरा पार्ट इक्लिप्स। फिल्म स्टार्ट होती है विद अ बॉय जिसका नाम रायली बियर्स है। वो अपने आप को किसी अनदेखे अटैक से बचा रहा था, लेकिन आखिरकार वैम्पायर अटैक से बच नहीं पाता और उसके हाथ पर वैम्पायर बाइट से वो कन्वर्ट होने के प्रोसेस और पेन से गुजरने लगता है, क्योंकि वैनम उसकी बॉडी में फैलने लगता है। दूसरी तरफ एडवर्ड और बेला मैडो में है, जहां बेला अपने एग्ज़ाम की तैयारी की नाकाम कोशिश करती है। एडवर्ड उसे शादी के लिए फिर से प्रपोज करता है, लेकिन बेला उसे कहती है कि पहले उसे वैम्पायर बनाए। एडवर्ड इस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हो जाता है। बेला इतनी जल्द शादी पर थोड़ा रेजिस्ट करती है और कर्फ्यू ख़त्म होने से पहले घर पहुंचना चाहती है। चार्ली उसे एडवर्ड की नापसंदीदगी जाहिर करता है और उसे कहता है कि वो अपने दूसरे दोस्तों स्पेशली जेकब से भी मिले। वो उसे कहता है कि जब बेला को दोस्त की ज़रूरत थी तो सिर्फ जेकब ही था, अब उसे भी उसके टफ टाइम में साथ होना चाहिए। वो जेकब से सब फिक्स करना तो चाहती है, लेकिन वो बेला से बात नहीं कर रहा था। वो जब उससे मिलने जाने के लिए ट्रक में बैठती है तो पता चलता है कि एडवर्ड ने उसका ट्रक खराब कर दिया है, क्योंकि एलिस ने उसका फ्यूचर देख लिया था। वो उसे मनाती है कि वो जेकब से सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही मिल सकती है, क्योंकि जब वो वैम्पायर बन जाएगी तो वो उसे हेट करेगा। कैफेटेरिया में सब दोस्त जेसिका को ग्रेजुएशन स्पीच लिखने में हेल्प कर रहे थे, तो एलिस अनाउंस करती है कि वो ग्रेजुएशन की पार्टी रख रही है। तब ही एलिस को एक फ्यूचर विजन आती है, जिसको देखकर एडवर्ड भी घबरा जाता है। बेला के पूछने पर एडवर्ड उसे एलिस की फ्यूचर विजन के बारे में नहीं बताता। वो जब बेला को चार्ली के पास छोड़ने जाता है तो देखता है कि रायली बियर्स नामी एक लड़का गायब था और उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे थे। बेला के पूछने पर एडवर्ड बताता है कि सिएटल में कुछ इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ये कि कलन्स इन चीज़ों पर ध्यान दे रही हैं। चार्ली के आ जाने पर वो बेला को उसके गिफ्ट के बारे में याद दिलाता है, जिसमें फ्लोरिडा के 2 टिकट्स थे जो कार्लाइल और एस्मी ने दिए थे ताकि वो अपनी मॉम से मिल आए। जब बेला एडवर्ड के साथ अपनी मॉम से मिलने जाती है, तभी एलिस की फ्यूचर विजन के अकॉर्डिंग विक्टोरिया उनके लैंड पर आती है। कलन्स ने जानबूझकर बेला को उसके मॉम के पास भेजा था ताकि वो विक्टोरिया को पकड़ सके। विक्टोरिया के आने पर जब कलन्स उसको पकड़ने ही लगते हैं तो विक्टोरिया खुलत टेरिटोरी में चले जाती है और ट्रीटी के मुताबिक कलन्स उनके लैंड पर नहीं जा सकते। इसी वजह से विक्टोरिया हाथ से निकल जाती है। बेला जब फ्लोरिडा से वापस आती है तो जेकब उन्हें वार्न करने आता है। तब बेला को पता लगता है कि बेला को एक्चुअली वहाँ से क्यों भेजा गया था। एडवर्ड से नाराज जब बेला जेकब के साथ जाती है, उसे जेकब के दोस्तों से पता लगता है कि जेकब पर्पसफुली बेला को तंग कर रहा था ताकि वो उसे मिस करे। वो उसके पैक में न्यू फेसेस को देखती है, जिसमें हैरी की बेटी लिया और उसका छोटा भाई सेथ भी शामिल हो गए थे। लिया अब सैम की पुरानी गर्लफ्रेंड थी और चूंकि सैम ने एमिली पर इम्प्रिंट कर लिया था तो अब लिया सफ़र करती थी। पैक में मौजूद सब वेयरवुल्व्स एक दूसरे की थॉट्स पढ़ सकते थे, तो इस लव ट्रायंगल से सभी तंग थे। बेला जब उसे इम्प्रिंटिंग के बारे में पूछती है तो जेकब उसे एक्सप्लेन करता है कि एक ऐसी फोर्स है जो आपको अपनी तरफ ऐसे खींचती है कि आपको कुछ नज़र नहीं आता सिवाय उस शख्स के। बेला पूछती है कि क्या जेकब ने कभी इम्प्रिंट किया, तो वो बताता है कि अगर उसने किया होता तो बेला को पता लग जाता। बेला उसे बताती है कि वो ग्रेजुएशन के बाद वैम्पायर बन जाएगी। जेकब बहुत गुस्से से उसे कहता है कि वैम्पायर बनने से बेहतर उसे मरा हुआ देखना पसंद करेगा। बेला बहुत हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रायली जो वैम्पायर बन चुका था, बेला के कमरे में आके बेला की सेंट कैप्चर करने के लिए उसका एक ब्लाउज ले जाता है। बेला के घर आ जाने पर चार्ली को वो बताती है कि वो जेकब के साथ थी। एडवर्ड परेशान जब बेला से मिलने आता है तो उसे किसी अननोन सेंट का पता लगता है। वो बेला को बताता है कि कोई घर आया था। वो घर जाकर कार्लाइल को बताता है कि वो कोई स्ट्रेंजर था। जैस्पर और एमंड सेंट का पीछा करते हैं और बेला को लगता है कि शायद वो विक्टोरिया थी,
लेकिन एलिस बताती है कि अगर वो विक्टोरिया होती तो उसे पता लग जाता। एडवर्ड सोचता है कि शायद वॉल्ट्यूरी में से कोई था, लेकिन एलिस बताती है कि वो एरो के डिसीजंस को देख रही है और ये कि वो वॉल्ट्यूरी भी नहीं थी। कलन्स डिसाइड करते हैं कि वो बेला को प्रोटेक्ट करने के लिए घर का पहरा देंगे, बट बेला उन्हें कहती है कि वो हर टाइम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें हंट के लिए भी जाना होगा। वो जेकब से मदद लेना सजेस्ट करती है और जेकब उसके घर आकर सेंट पिक कर लेता है। एडवर्ड को ये आइडिया नापसंद था, लेकिन बावजूद इसके वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स एक अलायंस के तहत मिलकर काम करने लग गए थे। जब कलन्स हंट के लिए गए थे तो जेकब बेला को अपनी फैमिली के पास लाता है, जहां बिली पुरानी क्विलेट लेजेंड सुनाता है कि किस तरह वो एक छोटी सी ट्राइब थे, लेकिन उनके ब्लड में मैजिक था। वो शेप शिफ्टर्स थे। एक दिन उनके वॉरियर्स ने पहले वैम्पायर को देखा जो उनके लोगों को मार रहा था। उन वॉरियर्स ने उसे काट डाला, लेकिन सिर्फ आग ही उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकी थी। को डर था कि इसके जैसे और भी होंगे, और वही हुआ। एक औरत ने अपने पार्टनर की मौत का बदला गांव वालों से लिया। तब एक ही स्पिरिट वॉरियर बचा था, क्योंकि उसके बेटे को भी वैम्पायर ने मार डाला था। इससे पहले कि वो उस लास्ट वॉरियर ताहा अकी को भी मार डालती, अकी की वाइफ हिम्मत करके अपना सेक्रीफाइस दे देती है। जैसे ही ब्लड के सेंट से वैम्पायर डिस्ट्रैक्ट होती है तो ताहा अकी उसे मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रायली ने वैम्पायर्स की आर्मी तैयार कर ली है और मर्डर्स की तादाद में इजाफा हो चुका था। न्यूज़ सुनकर जैस्पर कहता है कि ये न्यूबॉर्न और अनडिसिप्लिन्ड वैम्पायर्स हैं जो अपनी प्यास की वजह से बेकाबू हैं। अब तक वॉल्ट्यूरी को उनको रोक देना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए ये नहीं रोक रहे ताकि जिस काम के लिए वो क्रिएट किए गए हैं उसे पूरा कर सकें, क्योंकि एडवर्ड जानता था कि एरो किस हद तक एडवर्ड और एलिस को अपनी फैमिली में शामिल करना चाहता था, और ये तभी पॉसिबल था जब वो बाकी कलन्स को भी मार डाल दे। रात में बेला एडवर्ड से पूछती है कि वो उसके वैम्पायर बनने के इतने खिलाफ क्यों है, तो वो बताता है कि उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता है। एडवर्ड उसे बताता है कि बेशक बेला को लगता है कि उसकी सोल है, लेकिन एडवर्ड ये नहीं मानता। सारी उम्र बेला को अपने पास रखने के सेल्फिश डिसीजन की वजह से वो बेला की सोल को दांव पर नहीं लगा सकता था। बेला को लगा शायद वो इस तरह इंसानी क्वालिटीज खो देगी जो एडवर्ड को पसंद हैं, लेकिन एडवर्ड कहता है कि वो हमेशा उसकी बेला ही रहेगी। जेकब से मिलने पर जब बेला उसे एलिस की ग्रेजुएशन पार्टी पर इनवाइट करती है तो वो बेला को जबरदस्ती किस करता है। बेला उसके मुंह पर पंच करती है, लेकिन अपना हाथ ही तुड़वा लेती है। बेला को घर वापस छोड़ते हुए जब एडवर्ड को कन्फ्रंट करता है तो उसे धमकाता है कि अगर उसने बेला की मर्जी के खिलाफ उसे दोबारा हाथ लगाया तो उसका बुरा हाल कर देगा। चार्ली इन दोनों की लड़ाई छुड़वाता है। कार्लाइल बेला की स्प्रेन को ठीक करता है और एमेंट उसे एक वेयरवुल्फ को पंच करने पर अप्रिशिएट करता है। रोज़ेली ये सब देखकर अपसेट वहाँ से चली जाती है और बेला उसकी प्रॉब्लम जानने के लिए उसके पास जाती है। रोज़ेली बताती है कि वो बेला को हेट नहीं करती, बस उससे जेलस होती है क्योंकि बेला के पास चॉइस है और वो गलत चूज कर रही है। रोज़ेली की लाइफ बहुत खूबसूरत थी क्योंकि वो एक आदमी को पसंद करती थी जिसने उसे जबरदस्ती करके उसे उस रात मरने के लिए छोड़ दिया। कार्लाइल उसके ब्लड की सेंट से उसे बचाने आ गया। मर्डर होने के बाद रोज़ेली ने अपने कल्प्रिट से बदला लिया। चीजें बेहतर हुई जब रोज़ेली को एमेंट मिला। अब अकॉर्डिंग टू द नॉवल रोज़ेली ने एमेंट को एक बियर अटैक से बचाया था। रोज़ेली को सिर्फ एक लॉस था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, कभी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन बेला के पास ये चॉइस थी कि जो कि वो हाथ से गवा रही थी। बेला उसे समझाती है कि उसे एडवर्ड के अलावा कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ रायली जब अपनी आर्मी से बात करता है तो जेन और उसके साथी उन्हें दूर से देखते हैं। फेलिक्स जेन को कहता है कि उन्हें उनको मार देना चाहिए क्योंकि सब वॉल्ट्यूरी के इंसाफ को जानते हैं। तो जेन उसे कहती है कि डिसीजन हमारा है क्योंकि एरो के डिसीजंस पर एलिस की नजर है। वो उन्हें या तो मार दें या तो वो करने दें जिसके लिए वो बनाए गए थे। ग्रेजुएशन पार्टी पर जेकब, क्विल और एम्प्री आते हैं। तभी एलिस को फ्यूचर विजन आती है। वो देखती है कि वो आर्मी 4 दिन में इधर आ रहे थे,
ये एक ब्लड बाथ होने वाला था। अभी तक ये नहीं पता लग सका था कि इस सब के पीछे कौन है। जेकब भी उसके साथ आर्मी को फाइट करने के लिए एग्री करता है और वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स मिलकर जैस्पर से ट्रेनिंग लेते हैं। बेला जैस्पर से पूछती है कि जैस्पर को इतना नॉलेज कैसे है, तो वो बताता है कि वो सिविल वॉर में मेजर था। जब मरिया उससे मिली तो उसने उसे चेंज कर दिया। जैस्पर को लगा कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन वो उसे एक न्यू बॉर्न आर्मी क्रिएट करने और ट्रेन करने के लिए यूज कर रही थी ताकि अपनी टेरिटरी को बढ़ा सके। उसे वहाँ से निकलना था और तब भी एलिस ने उसे ढूंढ लिया बिकॉज ऑफ हर विजन्स। रात में बेला ड्रीम देखती है और एडवर्ड को बताती है कि वो विक्टोरिया ही है जो आर्मी के पीछे है। वो छुपी है ताकि एलिस को पता ना लग सके। बेला एडवर्ड से कहती है कि वो हेल्प करना चाहती है क्योंकि जैस्पर ने उसे बताया था कि वो अपने सेंस से न्यू बॉर्न्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। एडवर्ड डिसाइड करता है कि वो बेला को प्रोटेक्ट करने के लिए उसी के पास रहेगा और अपनी फैमिली के साथ फाइट नहीं करेगा क्योंकि जब वो अलहदा हुए थे उन दोनों ने प्रॉब्लम फेस की थी। बेला के सेंट का कोई पीछा न कर सके इसलिए जेकब बेला को उठाकर ले जाता है। जेकब उसे तंग करता है कि क्या बेला को उसकी फिक्र नहीं जो उसे फाइट से नहीं रोक रही, तो वो कहती है कि वो चाहती है लेकिन वो नहीं मानेगा। जेकब उसे बताता है कि वो पैक का एक्चुअल अल्फा मेल है, लेकिन चूंकि पहली चीज कि वो पैक का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ये अल्फा सैम को ही रहने दिया। एलिस चार्ली से बेला को गायब रहने का बहाना बनाकर उसे बताती है कि सब चूंकि कैंपिंग जा रहे हैं तो वो अकेली होगी। चार्ली बेला को परमिशन दे देता है, लेकिन एलिस बेला को बताती है कि वो सब हंट के लिए जा रहे हैं और ये कि एडवर्ड और बेला घर में अकेले होंगे। बेला जब एडवर्ड के घर जाती है तो उसे अपनी एक शर्त पूरी करने को कहती है, जिसके मुताबिक वो एडवर्ड के साथ इंटीमेसी चाहती थी, लेकिन एडवर्ड उसे एक जेंटलमैन की तरह मना कर देता है कि वो ये सब शादी के बाद ही करेगा। बेला को फील होता है कि शायद वो उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रही है, लेकिन एडवर्ड उसे बताता है कि चूंकि वो एक डिफरेंट एरा से बिलोंग करता है इसीलिए वो बेला को प्रॉपर तरीके से प्रपोज करता। और उसी दौरान एडवर्ड अपनी नीज पर जाकर बेला को अपनी मदर के रिंग देकर शादी के लिए ऑफिशियली प्रपोज करता है। इस इमोशनल सीन पर ना सिर्फ बेला को इस चीज़ की सीरियसनेस का अंदाज़ा होता है, बल्कि वो बहुत खुशी से उससे शादी के लिए राज़ी भी हो जाती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया रायली को बताती है कि उसके साथ नहीं आ रही और ये कि कलंस के पास कुछ पावर्स हैं। वो उसे बताती है कि वो इस डर में नहीं जी सकती कि वो उसे कब मार दें, क्योंकि उन्होंने उसके दोस्तों को भी मार डाला। रायली जो विक्टोरिया से प्यार करता था उनको खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है। फाइट से पहले बेला फील्ड में अपने ब्लड से मार्किंग्स लगाती है कि न्यू बॉर्न्स उसकी सेंट से पागल हो जाएं। जेकब बेला को कैंप लेकर जाता है और वहाँ दूसरी तरफ रायली आर्मी लेकर आ रहा था। रात में स्टॉर्म की वजह से बेला फ्रीज हो रही थी। तभी जेकब उसे वार्म करने के लिए उसके पास आ जाता है ताकि बेला बीमार न पड़ जाए। एडवर्ड जेकब के थॉट से तंग था। जेकब एडवर्ड से कहता है कि उसे बेला को रोकना चाहिए ताकि वो वैम्पायर ना बने। एडवर्ड कहता है कि उसने ट्राई किया था, लेकिन अब वो उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने इस तरह फोर्स करना चाहा और छोड़कर गया तो वो दोनों ऑलमोस्ट मरने वाले थे। एडवर्ड उसे कहता है कि वो खुश था कि जेकब आज उसके साथ था और ये कि अगर वो नेचुरल एनिमीज ना होते तो शायद वो उसे पसंद भी करता। अगले दिन जेकब एडवर्ड और बेला की बात सुन लेता है और उसे पता लग जाता है कि वो शादी कर रहे हैं। वो नाराज होकर जब वहाँ से जाने लगता है तो बेला उसे रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी चला जाता है और उसकी जगह सेथ आ जाता है। फाइट स्टार्ट होती है और कलन वेयरवुल्व्स के साथ मिलकर उन्हें ठिकाने लगा देते हैं। विक्टोरिया जब एडवर्ड को वहाँ नहीं देखती तो वो जान जाती है कि बेला एडवर्ड के साथ ही होगी। वो एडवर्ड के सेंट से वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वो रायली को साथ लेकर आती है। एडवर्ड रायली को समझाता है कि विक्टोरिया उसे सिर्फ यूज कर रही है ताकि अपने पार्टनर जेम्स का बदला ले सके। विक्टोरिया उसे कहती है कि वो एडवर्ड की माइंड ट्रिक से बचे। जब रायली एडवर्ड पर अटैक करने लगता है तो सेथ उसे पकड़ लेता है। विक्टोरिया वहाँ से भागने लगती है तो एडवर्ड उसे कहता है कि उसे मारने का ये मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। वो गुस्से में एडवर्ड को मारने ही लगती है,
तभी बेला अपने बाजू पर कट लगा देती है। विक्टोरिया ब्लड की सेंस से बेकाबू हो जाती है और उसी दौरान एडवर्ड उसे पकड़कर खत्म कर देता है और आग लगा देता है। सेथ के थ्रू एलिस एडवर्ड को वापस फील्ड में बुलाती है क्योंकि वहाँ वॉल्ट्यूरी आ रही थी। तभी लिया को बचाते बचाते जेकब को चोट लग जाती है और पैक उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वॉल्ट्यूरी के आने पर सब खत्म हो चुका था। एडवर्ड जेन को कहता है कि शायद वो पहले आ जाते तो अपना पर्पस पूरा कर लेते। कार्लाइल जेकब को ट्रीट करता है और बेला उसे मिलने जाती है। इतनी बुरी हालत में भी वो बेला को एडवर्ड को छोड़कर उसे चूज करने को कहता है। वो बेला को बताता है कि वो उसका इंतजार करेगा, बेशक उसका हार्ट बीट करना बंद कर जाए। बैक इन द मैडो बेला शादी के लिए एक डेट डिसाइड करती है, 13 अगस्त, ताकि अपने बर्थडे से पहले वो चेंज हो जाए और एडवर्ड से 1 साल बड़ी ना हो। वो बताती है कि एडवर्ड और जेकब में चॉइस नहीं थी, बल्कि चॉइस ये थी कि उसे क्या होना चाहिए और वो क्या है। वो इस लाइफ में नॉर्मल फील नहीं करती थी और ये कि वो एडवर्ड की वर्ल्ड से बिलोंग करती है। वो हर तरीके से एडवर्ड से जुड़ना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले उन्हें चार्ली को बताना था। अब आगे क्या होगा वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें।